बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सियासत, सहाफ़त, अदालत, वकालत, मईशत, इन तमाम इश्यूज़ पे बात भी करता हूं, सवाल भी उठाता हूं, वाक़यात को हल्का सा टच करके मेनली सवाल उठाता हूं, क्योंकि मैं एक साफ़ी हूं। मेरा काम सवाल उठाना है। इस वक्त सियासी दरसगाह मौलाना फजलुर रहमान के जो रिहाइशगाह है उसके बाहर मौजूद हूँ। और अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ कुछ तालिब इल्म आए थे और वो 26वीं आईनी तरमीम का सबक लेके गए हैं। वो सबक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक ड्राफ्ट की सूरत में 26वीं आईनी सूरत तरमीम के ड्राफ्ट की सूरत में तैयार किया था, जिसको वो पहले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ शेयर कर चुके हैं और आज उन्होंने उसके अहम नुकात जो है वो पीटीआई के साथ भी शेयर किए हैं। इस पे सलमान अकरम राजा साहब, मैं आपको अंदरूनी खबर दे रहा हूँ, सलमान अकरम राजा साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब, उन दोनों ने पीटीआई और जेयूआई की क़यादत को कानूनी और आइनी नुकात जो हैं उनके ऊपर ब्रीफिंग दी है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिन पे पीटीआई और जेयूआई का इत्तफाक है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है वो कहीं इख्तलाफ राय है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये एक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जेयूआई और पीटीआई ने आइनी तरमीम के मामले में मिलकर चलने का फैसला किया है, मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला किया है। और उसके ऊपर अगर तस्दीक की बात करूं तो वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने और हाफिज अब्दुल्ला साहब, जिनसे हमारी यहाँ बात हुई, उन्होंने एक तरह से मोहर लगा दी। मसलन हमने उनसे पूछा, ज़ाहिर वो ड्राफ्ट नहीं शेयर कर सकते, उसके नुकात नहीं शेयर कर सकते। कामरान मुर्तज़ा साहब ने, सियासतदान का यही काम होता है, जब हमने उनसे पूछा कि बिलावल साहब भी यहाँ से गए थे और विक्ट्री बनाते हुए गए थे, ये भी यहाँ से हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा तो फिर उसका अंजाम क्या निकला था उस विक्ट्री का। और फिर जो बात मैंने की थी कि ज़रूरी है, मजबूरी है, 25 से पहले आईनी तरमीम मजबूरी है, ज़रूरी है, तो उन बातों का निकला फिर क्या था। तो जब उनसे दोबारा मैंने पूछा कि इनके साथ भी वही काम किया है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनके पल्ले कुछ है। इसका मतलब है कि वजन जो है वो पीटीआई के पलड़े में है। ये कामरान मुर्तज़ा साहब तस्दीक कर रहे हैं। फिर एक और चीज़, हाफिज अब्दुल्ला साहब इजलास में मौजूद थे, उनका आज बहुत सख्त एक तरह से बयान भी आया, उन्होंने भी बात करने से गुरेज की। लेकिन जब उनसे पूछा कि ये जो स्टेटमेंट आपने दिया था, क्या इस मीटिंग के बाद उस स्टेटमेंट को ही काफ़ी समझा जाए या आप कुछ बताएंगे, तो उन्होंने कहा मैंने ये ऐसे खुद ब खुद तो नहीं दिया था, ये भी समझने वालों के लिए काफ़ी है। तो ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त की जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक पीटीआई और जेयूआई ये मिलकर खड़ी हैं और अब तक की सिचुएशन में हुकूमत के पल्ले कुछ नज़र नहीं आ रहा। और मैं आपको याद है कि मैं पिछली 2-3 वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि मुझे तो इनकी तमाम तर तैयारियों के बावजूद ये 25 से पहले भी एक तरमीम जो है वो आती हुई नज़र नहीं आ रही। ज़ुबैर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाला अहमद नवाज से भी बात करेंगे। ज़ुबैर साहब ने अपनी एक वीडियो करनी है, इसलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। बहुत जिसको कहते हैं ना, बैन सतूर जाती हुई बात को पकड़ते हैं। क्या कहते हैं जी ज़ुबैर साहब, इन इस ये जो गुफ्तगू यहाँ पे जिस तरह की हुई, आप भी हम मौजूद थे, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है कि जाती हुई बैन सतूर बातों में से क्या पकड़ा है आपने? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई ने अब ये इतफाक़ कर लिया है कि अपोजिशन का जो ड्राफ्ट होगा वो मुतफ़िका तौर पर एक ही ड्राफ्ट लाया जाएगा और जो जेयूआई फ़े ने ड्राफ्ट तैयार किया है वो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन है। बल्कि जो मुकालमा हुआ है उससे ये ज़ाहिर होता है कि पीटीआई शायद इस पे कुछ बड़ी तब्दीलियाँ भी नहीं करेगी। अलबत्ता अभी ड्राफ्ट इनको दिखाया नहीं गया, वो कामरान मुर्तज़ा साहब पीटीआई के वफ़द को देंगे, लेकिन उसके जो चीज़ा नकात हैं वो बता दिए गए हैं कि उसमें क्या आइनी तरमीम है। सलमान अकरम राजा साहब जो इस वफ़द में ज़ाहिर लीगल माइंड हैं, तो उन्होंने कुछ जो आइनी तरमीम से मुतालिक जो हुकूमत की थी, जिसमें आर्टिकल 8 हाई कोर्ट के हवाले से जो जजेस की तबादलों का मामला है, उसके साथ साथ जो जजेस की तैनाती, आइनी अदालत का जो मामला है, वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो पीटीआई के हैं उम्र की हद बढ़ाने से मुतालिक, वो तमाम सवालात मौलाना से पूछे हैं और मौलाना ने उनको बताया है कि वो तमाम चीज़ें हमारे मसवदे में नहीं है। उनके मसवदे में जो है वो बजाय आइनी अदालत के एक 5 रुकनी आइनी बेंच है और उसके अलावा जो है वो जो 18वीं तरमीम का जो असल क्या कहते हैं कि साख थी, उसमें जो तरीक़ाकार था जजेस की तकर्री का, जो पार्लिमानी कमेटी को बाइख्तियार बनाना था, वो शामिल है। तो उसके बाद सलमान अकरम राजा भी मुतमईन हुए हैं, बल्कि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि परफेक्ट, और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें तब्दील शायद एक आध चीज़ एडिट कर दी जाए पीटीआई की जानिब से, ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं होगी। मौलाना साहब ने भी इनको कहा है कि आप महफूज और मजबूत हाथों में हैं, आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ज़ुबैर साहब, एक बात ये भी तो है ना कि जिस तरह से सलमान अकरम राजा साहब से जाते हुए मैंने बात की कि मौलाना साहब अपने स्टैंड पे खड़े हैं, तो उन्होंने कहा मौलाना साहब ने
तारीखी तौर पर कौम को बचा लिया है और उन्होंने कहा ये आपको आने वाले दिनों में और खुशखबरियां मिलेंगी। इसका क्या मतलब है कि ये फिर 25 को वाला जो बात है वो तो फिर खुशखबरी, अगर मौलाना नहीं है तो फिर कौन सी खुशखबरी है हुकूमत के लिए? काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि एक तो नंबर गेम पूरे नहीं हो रहे गवर्नमेंट से, और दूसरा इसीलिए मौलाना फजल रहमान के पास आने की कोशिश की जा रही है। ये जो आइनी तरमीम का मसवदा है जो ड्राफ्ट कर तैयार किया गया है, ये हुकूमत के लिए काबिल कबूल तो नहीं होगा, क्योंकि ये वो ड्राफ्ट है जो वाकई जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए उसके मुताबिक है। इसके पैसे पर्दा जो लोगों के मकासद थे वो मकासद इस ड्राफ्ट से मंजूर होते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी वज़ीर आज़म को आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को लगाने का अख्तियार नहीं मिल रहा, तो फिर उन्होंने क्या करना है इस तरमीम को? ऐसे ही है बिल्कुल, और जो एक्सटेंशन वाला मामला था वो भी अब नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि अब आइनी तरमीम जो है वो लाई भी नहीं जाएगी, और अब चूँकि जो इतलात हैं कि जो नेक्स्ट इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो उनको नाराज़ कर दिया गया है इस सारे आइनी तरमीम के पीछे, ज़ाहिर है वो भी तो फील कर रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं, तो वो नाराज़गी दूर करने की अब कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ये क्या नाराजगी दूर करने की कोशिश है कि ये बाकी जजों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, बिलावल साहब कह रहे हैं, तो ये नाराजगी दूर करने की बात है? बिलावल साहब तो आपको पता है कि वो जब पैगाम आता है तो वो उधर से बोल लेते हैं, और छोटे जरदारी साहब के पास इतना इख्तियार नहीं होता, वो मजबूर हैं, वो उन्होंने खुद कह दिया कि वो मजबूर हैं। तो जब मजबूरी में आलम में हो तो वो अभी उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन असल जो आइनी तरमीम वाला मामला है और ये सारा फियास्को जो बन चुका है, इसको आप जरदारी साहब ने खुद हैंडल करना है, और वो इस टास्क के ऊपर। लेकिन इसमें ये भी तो है ना कि वो जो 8A और जो खतरनाक आर्टिकल्स थे बकौल इन सियासी जमातों के, तो वो भी तो उसमें जब फारिग हो गया तो फिर जिनके वो थे उनको फिर इसमें कितना इंटरेस्ट रहा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को कायल करने की या मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब आइनी तरमीम, क्योंकि ये जो आइनी तरमीम इस बंगला नंबर 7 के अंदर तैयार हुई है, जिसमें PTI भी तकरीबन मुतफिक है, तो ये इससे तो उनका मकसद हासिल नहीं हो रहा, और जो हुकूमत है या हुकूमत को लाने वाले हैं उनका मकसद भी हासिल नहीं हो रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आइनी तरमीम इसी तरीके से आगे जाएगी। अब प्लान बी है, अब प्लान बी वही है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनको मनाया जाए। बिल्कुल ठीक है। लाला अहमद नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, और लाला की एक ख़ास बात है वो ये कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब पाकिस्तान की सियासत के बहुत बड़े सरखेल, उनके साथ इनकी बड़ी न्याजमंदी रही है, बड़ी सिटिंग्स रही हैं, और नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब जो हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को ट्रेंड किया है। इस जुड़त को और ये जो कुछ हो रहा है इसके बारे में, ये जो आउटकम आपके सामने है लाला जी, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये इंतहाई अहमियत का अमल है, और यहाँ पर जो सिटिंग हो रही है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम जो मिलकर ड्राफ्ट बना रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पॉइंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के जो इब्तदाई पॉइंट्स हैं उन पर इत्तेफाक राय हो चुका है। और ये भी हमारा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान को साथ मिला के इत्तेफाक राय से आइनी तरमीम मंजूर कराई जाए। लेकिन कब? 25 से पहले या 25 के बाद? इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इत्तेफाक राय से हो, बेशक लेट हो जाए, इसमें कोई वो नहीं है। लाला आज आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात जो जर्नलिस्टों की हुई उसमें भी मौजूद थे। जी जी, उसमें इस बात पे कि 25 के बाद चली जाए आइनी तरमीम, ये निकला है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि मौलाना फजल रहमान को साथ मिला के उनके बगैर आइनी तरमीम मंजूर ना कराई जाए। मौलाना साहब का मुसवदा, क्योंकि शुरू में आपको एक चीज़ बताते चलें कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिल के एक अपना मुसवदा तैयार करना है। इन दोनों का मुसवदा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक ड्राफ्ट वेट होगा, जैसे एक लीगल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसमें जो इस्लामी शिक्कें भी इसमें शामिल होंगी मौलाना साहब की तरफ से, जो मुसवदा मौलाना साहब की तरफ इस्लामी से नज़रियाती कौंसिल के हवाले से, उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो मुसवदा तैयार करी है उसमें उन्होंने गुंजाइश रखी है कि मौलाना साहब का मुसवदा और उनका मुसवदा, ये दोनों एक मिला के फिर ये इत्तेफाक राय होगा, फिर वो असम्बली में और सेनेट में ये जाएगा। तो अगर JUI और PTI का मुसवदा बड़ी हद तक आपस में इत्तेफाक पा चुका है, जिस तरह से अभी आज यहाँ बात हुई, पीपल्स पार्टी ने भी मौलाना और PTI के मुश्तरका मुसवदे के लिए गुंजाइश रखी हुई है, तो फिर मुस्लिम लीग नून कहाँ है सारे मामले में? मुस्लिम लीग नून जो वजीर आजम साहब हैं वो करना भी चाहते हैं और डरते भी हैं, सबसे बड़ी बात यह है।
وہ ڈرتے ہیں کہ پبلک پریشر، پھر بہت سارے پریشر دباؤ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی ڈو اور ڈائی یا کوئی اس طرح کا کوئی دلیرانہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیاست ایک اعصابی جنگ ہے. جو اس میں جیت گیا وہ مولانا صاحب نے ان کو چاروں شانے چت کر دیا. جو گزشتہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، گو کہ وفاقی وزیر داخلہ نے صدر آصف علی زرداری صاحب کو بھی یہاں پر لے آئے اور وزیر اعظم صاحب کو بھی یہاں پر لے آئے، اور مزے کی بات ہے وہ مسودہ بلاول بھٹو زرداری کو لاسٹ نائٹ دیا گیا اور وہ مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی شیئر نہیں ہوا. اچھا احمد، ایک بات یہ بتائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم کروانے کا جو سٹیئرنگ تھا اس گاڑی کا، وہ پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں تھا یا وہ محسن نقوی کے ہاتھ میں تھا؟ وہ محسن نقوی صاحب کے ہاتھ تو میں پھر تھا. یہ شکست کس کی ہوئی، پولیٹیکل لوگوں کی یا محسن نقوی صاحب؟ اور یہ شکست جو ہے محسن نقوی صاحب نے جو وعدے وعید یا ایک اعتماد دلایا تھا کہ میں ڈو اٹ، میں کر لوں گا، کوئی ایسا ایشو نہیں، آپ بے فکر رہیں. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کی طرح جس طرح رات کو پی ڈی ایم میں پکڑ لیا تھا لاجل میں، ویسا ہی کام چل جائے گا، ویسا کام کر لے گا اور پکڑ لے گا اور سارا کریڈٹ جو ہے وہ خود جائے گا. جب محسن نقوی صاحب کو یہ جو سیچرڈے اور سنڈے اجلاس ہوا اور اس میں ناکامی ہوئی، پھر اس چیز کو حکومت کی سبکی ہوئی اور وزیر قانون صاحب جو ہے وہ سیکنڈ فیز پہ چلے جائے. وہ بیچارے صرف فائل اٹھا کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. آپ ویڈیو دیکھیں نا، وہ بالکل تھکے ہوئے بھی ہیں اور ان کے کوئی سن بھی نہیں رہا، بس ساتھ چل رہے ہیں مجبوری میں. تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی جو ہے اس نے حکومت کا تو کم لیکن اصل جو ہے ان کو سبکی کرا دی. آپ دیکھیں نا، کیونکہ ملک میں جمہوری حکومت ہے تو اس کے جمہوری حکومت ہے، ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج تو ظاہر گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے نا، تو ایک عام توثر پیدا کیا جاتا ہے کہ شاید کہیں اور سے یہ چیزیں وہ نہیں ہیں. لیکن اس میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ناکامی ہوئی ہے اور جس کو پھر کور کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری میدان میں آیا ہے اور انہوں نے یہ سجیشن دیا ہے کہ خورشید شاہ کی ایک خصوصی کمیٹی بنائے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنیں اور اس میں جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کریں، اس کے بغیر یہ نہ کیا جائے. آپ کو آج کی بلاول بھٹو زرداری سے ہونے والی آپ لوگوں کی جو گپ شپ ہے، کیا اگر میں درست کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اچھا جی 25 تک نہیں بھی ہوتی تو نہ ہو لیکن یہ اتفاق رائے سے ہو جائے، یعنی وہ 25 سے آگے نکل گئے ہیں، اس بات پہ آپ بلاول صاحب اس چیز پہ ایگری ہیں کہ مولانا صاحب کی اس میں آؤٹ پٹ ہو اور مولانا صاحب سے مل کے یہ کیا جائے. یہ آؤٹ پٹ 25 سے پہلے ہو یا بعد میں بھی ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بے شک مزید لیٹ ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کہا ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ بھئی چیف جسٹس جو ہے جو موجودہ ہیں یہ ہوں یا منصور علی شاہ صاحب ہوں، وہ کہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہو، جو آئینی عدالت ہے یہ ہو، جوڈیشل ریفارم ہو، تو اس حوالے سے ایک سسٹم ایک ڈگر پہ چلا جائے تو اس کے مطابق ہو، اور باقی جو کنٹروورشل چیزیں ہیں وہ بے شک اڑ جائیں، ان کو کوئی ایشو نہیں. بالکل ٹھیک. لالا احمد نواز کی گفتگو آپ نے سنی ہے. لالا آج بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہونے والی اس بیک گراؤنڈ بریفنگ میں موجود تھے جس میں اور جرنلسٹوں نے بھی ان سے ملاقات کی، اور انہوں نے جو ون لائنر خبر نکالی وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی ذہنی طور پہ یہ مان چکے ہیں کہ 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم آ جائے، سب کے اتفاق رائے کے ساتھ آ جائے اور خاص طور پہ مولانا کی ان پٹ کے ساتھ آ جائے تو اس میں اچھائی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بظاہر اس کا مطلب دو ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں، نہیں ہاتھ پہنچ رہا تو ٹھیک ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کیا آئینی عدالت کے سربراہ کا اختیار دے دیا جائے، یہ بھی تو پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی. تو اس ساری صورتحال میں جو بھی اگلی ڈیولپمنٹس آتی ہیں ان سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.